अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दूध वाले शलजम बनाने का नया और बिल्कुल अनोखा तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बड़े क्या छोटे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम ये मज़ेदार से शलजम की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो शलजम बनाने के लिए यहाँ पर पहले हमने पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो शलजम लिए है आधा किलो ले लिए हैं, इनका हमने छिलका रिमूव कर दिया और इस तरह हमने इनको पतला पतला काट लिया है। पतला पतला काटने से हमें यह फ़ायदा होता है जो शलजम है बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अच्छी तरह हमने इनको रख देना है जब तक ये गल नहीं जाते। तो तब तक हम दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने इसका मसाला बनाना है उसकी हमने सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे जो शलजम है अच्छी तरह गल गए हैं, इनका जितना भी पानी है वो हमने सारा निकाल देना है। निकालने से ये फ़ायदा होता है जो शलजम होते हैं ये जब पकते हैं तो इनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। जब हम इनको बॉयल करके बनाते हैं तो जितने भी इनमें थोड़ी सी वो होती है कड़वाहट सी वो सारी ख़त्म हो जाती है। सारा पानी हमने निकाल देना है। अच्छा सा हमने शलजम का पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून भर कर फ्रेश वाला लहसुन ले लिया। अच्छी तरह हमने लहसुन को हल्का सा गोल्डन कर लेना है। ज़्यादा हमने लाल नहीं करना फिर कड़वा जायका हो जाएगा। ये देखिए इतना हमने कर लेना है। तो अभी साथ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने ले लेना है हस्ब ज़रूरत नमक। ये देखें हमने 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमने ले लिया है धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हमने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको लगे कि आपके मसाले कम हैं तो और मसालों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आधा किलो शलजम थे तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी तरह ये रेडी हो गई थी सब्ज़ी। बिल्कुल ना ही ज़्यादा इसमें मिर्ची थी और ना ही बहुत कम। जितना हम इसको बनाना चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ये बनकर रेडी हुए थे। थोड़ा सा पानी हमने डालना है। अच्छी तरह हमने मसाला तैयार कर लेना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता। जो आज हम शलजम बना रहे हैं ये बग़ैर प्याज के और टमाटर के हम बना रहे हैं, क्योंकि हम टमाटर इसलिए ऐड नहीं कर रहे दूध डालने की वजह से फिर शलजम जो होता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और फट जाता है दूध डालने की वजह से। इसलिए टमाटर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं। अच्छी तरह जो मसाला है वो रेडी हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर हमने 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना शलजम का वो इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड आपने मुझे यहाँ पर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लिया है, सारा पानी हमने रिमूव कर दिया है। तो अच्छी तरह हमने इसको मसाले के साथ भून लेना है। अगर आप इस तरीके से शलजम को बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप गोश्त को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और शलजम के पराठे जब आप नाश्ते टाइम बनाएंगे ना वाह क्या मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आपने पराठे बनाने हैं तो आपने हरी चटनी लाजमी बनाना है। ये देखें अच्छी तरह हमने शलजम को मिक्स कर लिया है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले से ही शलजम बॉयल करके रख लिए थे। तो इसलिए ये झटपट से शलजम दूध वाले बनकर तैयार हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह आपने इनको मसाले के साथ भून लेना है। ये देखें जब इनमें से ऑयल सेपरेट हो गया तो यहाँ पर हमने पूरा जो चाय वाला 1 कप होता है 1 पाव दूध मैंने इनके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह हमने दूध को मिक्स कर लेना है। बहुत ही हेल्दी से हमारे शलजम बनकर ये तैयार होते हैं। यहाँ पर आपने हरा धनिया डाल देना है और थोड़ा सा जब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। लें जी जनाब यहाँ पर हमारे जो दूध वाले शलजम हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ये कितने मज़े के शलजम बनकर तैयार हुए थे। तो जब आपने दूध डालना है फ्लेम को आपने थोड़ा कम कर देना है, लो फ्लेम में आपने कर देना है, क्योंकि जब दूध डालने की वजह से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छी ही होगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो चलें जी इसको आप डिश आउट करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी जो आज की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बिल्कुल आज हमने इनका कचूमर बना दिया, हमने खड़ा खड़ा मसाले वाला बिल्कुल नहीं रखा, ना हमने इनको शोरबे वाला बनाया है। तो फ्रेंड आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।